हेलो एवरीवन, जब लास्ट वीडियो हमारा आया था एग्जाम डेट के बारे में, आप लोगों का काफी अच्छा रिस्पांस था। काफी सारे बच्चे इस बात पे कंफ्यूज थे कि अभी तक हमने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी है एंड व्हाट वी कैन डू राइट नाउ टू बूस्ट आवर प्रिपरेशन टू दैट लेवल कि हम इस बार सिलेक्शन लेकर जाए। मानता हूं ये चीज कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो आपसे पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगस्त से सितंबर से एक दो साल से और 3 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, बट स्टिल फ्रेशर्स क्वालिफाई। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। आप 1 साल से प्रिपरेशन कर रहे हो, 2 साल से प्रिपरेशन कर रहे हो, 3 साल से प्रिपरेशन कर रहे हो, यू विल क्वालिफाई। कंफ्यूज हुए ना थोड़े से इस बात पे? मैं इस बात से आपको ये चीज बोलना चाहता हूं कि अगर आप फ्रेशर हैं और आप एफर्ट्स डालते हैं तो आपकी सिलेक्शन डेफिनेट होगी। और अगर आप फ्रेशर नहीं भी हैं और आपके 2 और 3 अटेम्प्ट्स हो चुके हैं, तब भी आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। देखो, एमएनएस एग्जाम मेरा कोई बहुत टफ एग्जाम नहीं है कि जो इस तरह से बना रखा है कि भाई ये आएगा वो आएगा। पहले ना सबसे पहले खुद को काम करो, खुद को रिलैक्स करो, खुद के माइंड के अंदर जो स्ट्रेस है उसको खत्म करो। तो जब पहली चीज आप ये करोगे तो उसके बाद दूसरी चीज दैट व्हाट यू हैव टू डू कि अपनी जो प्रिपरेशन है, एक प्लेन पेपर लीजिए एंड प्लेन पेपर के ऊपर एनालाइज करो कि आपने अभी तक जो चीजें हैं वो कितनी पढ़ रखी हैं। एंड यू हैव टू एनालाइज कि अभी आपको लिखना है हर एक सब्जेक्ट कि भाई इस सब्जेक्ट के अंदर मेरी इतनी % प्रिपरेशन है, इस सब्जेक्ट के अंदर मेरी इतनी % प्रिपरेशन। क्योंकि बिफोर एनालाइजिंग कि आपको किस सब्जेक्ट के अंदर कितनी प्रिपरेशन की आवश्यकता है, कितनी प्रिपरेशन की जरूरत है, आप एग्जाम के अंदर सब्जेक्ट्स को अप्रोच नहीं कर सकते। फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू, प्लेन पेपर लीजिए या नोटबुक लीजिए, उसके ऊपर हर सब्जेक्ट को लिखो और वहां पर खुद को इवैल्यूएट करो चैप्टर्स के हिसाब से कि क्या ये चैप्टर्स ये मुझे आते हैं या नहीं आते हैं। स्टेप नंबर 1, क्योंकि दिसंबर का महीना ऑलरेडी निकल चुका है, ऑलमोस्ट निकल चुका है, जान का महीना न्यू ईयर आने वाला है एंड मैं आप लोगों को एडवांस में ही न्यू ईयर की जो कांग्रेचुलेशंस है वो देना चाहूंगा। हो सकता है वीडियो उस टाइम पे आए जब न्यू ईयर आ चुका ऑलरेडी, उस टाइम पे एडिट होके आ रहा है आपके पास। तो हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, पहला स्टेप आपने ये करना है, आपने एनालाइज कर लिया कि मैं कहां पर लैक कर रही हूं। अब दूसरी चीज, अब ये देखना है कि क्या ये सारी की सारी चीजें मैं खुद से कर सकती हूँ या नहीं कर सकती। अगर आप खुद से कर सकती हैं एंड आप फुल्ली कॉन्फिडेंट हैं और अगर आप फ्रेशर हैं तो आप करिए। लेकिन अगर आपके 1 से 2 अटेम्प्ट हो चुके हैं और अगर आपका ये तीसरा अटेम्प्ट है तो इस बार रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि अगर होना होता तो अब तक हो चुका होता। सेल्फ स्टडी इज नॉट अ गुड थिंग until it is done under the supervision of a mentor. You need a supervision of a mentor, and जब आपको वो supervision मिलेगा, at that time आपको पता चलेगा कि जो आपके weak topics हैं, जो आपके weak points हैं, आपको उनके ऊपर किस तरह से फोकस करना। बिकॉज अगर आप उनके ऊपर फोकस नहीं कर पाएंगे तो सिलेक्शन के चांसेस बहुत ही कम हो जाएंगे। तो इवैल्यूएट करिए। अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है, अगर आप फिर भी कोचिंग के लिए इंटरेस्टेड हैं, यू कैन गो फॉर दैट। लेकिन आपका सेकंड और थर्ड अटेम्प्ट है एंड स्टिल दोज टॉपिक्स आर वीक, यू नीड गाइडेंस। दूसरी चीज आपको इस बात पे इवैल्यूएट करना है, आप नोटबुक पे लिखते रहिए। मैं आपको 4 से 5 या फिर 6 पॉइंट्स बताऊं जिसके ऊपर आपको इवैल्यूएट करना है। पहला आपने इवैल्यूएट कर लिया, फिर आप उसके बाद उसकी एवरेज निकाल लीजिएगा। एवरेज ऐसे निकालते हैं कि जितने आपके टोटल सब्जेक्ट्स हैं उन सब के मार्क्स को जो आपकी परसेंटेज है इसको प्लस करिए और नीचे टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स। मान लीजिए कि मेरी इंग्लिश के अंदर 60% प्रिपरेशन है, आपकी जनरल साइंस के अंदर आपकी 40% प्रिपरेशन है, 50% प्रिपरेशन है, आपकी मान के चलिए कि आपका जो जीके का सेक्शन उसके अंदर आपकी 60% प्रिपरेशन है। तो अगर 60 अगर जीके के अंदर मानते हैं, अगर 50 भी अगर हम इंग्लिश के अंदर मान लेते हैं, 110 हो गए, प्लस अगर 50 और हम मान लेते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी को मिला के, तो 50 + 50 + 100, राइट? सॉरी, 50 + 50 = 100 प्लस 60% प्रिपरेशन है जीके सेक्शन, सो 160/3, 3 5 15। तो इस तरह से आप कैलकुलेट करोगे कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो कितनी हुई है। अगर आपकी प्रिपरेशन 80% से ऊपर है तो अब आपको किसी कोचिंग की जरूरत नहीं है, आपको किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। और खुद से ईमानदार रहिएगा। मैं आपको नहीं देख रहा,
आपके पेरेंट्स आपको नहीं देख रहे, आपके टीचर्स आपको नहीं देख रहे, जो बंदा आपको घर पे प्रेशराइज करता है किसी चीज के लिए वो आपको नहीं देख रहा, आपको कोई भी नहीं देख रहा है, आप खुद को देख रहे हो। इस दुनिया के अंदर ना अगर आप खुद के साथ ईमानदार नहीं है तो आप किसी भी मुकाम को हासिल नहीं कर पाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ। खुद को जितने कम मार्क्स दे सकते हो उतने कम मार्क्स दो, क्योंकि अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं हुई तो आपको गाइडेंस लेनी ही होगी। फर्स्ट स्टेप में आपने इवैल्यूएट किया कि आपके कितनी परसेंट बन रही है आपकी प्रिपरेशन। सेकेंड स्टेप में आपने अब ये इवैल्यूएट किया, अब ये मान के चलिए कि अगर आपकी 80% से कम बन रही है तो आपको कोचिंग की जरूरत है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये आपने खुद अभी इवैल्यूएट करा है। अगर आपकी 80 to 90% बन रही है फिर भी आपको एक क्रैश कोर्स की जरूरत हो सकती है लास्ट में, जब आप एक बार रिवीजन करोगे। और 90 to 100 बन रही है, सो माय क्लियर सजेशन फॉर यू इज डू द रिवीजन एंड प्रैक्टिस मोर एंड मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस। इतने ज्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे, ये चीज बोली जाती है ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, एंड इट्स आल्सो अ सिमिलर डायलॉग फॉर द वुमेन। एंड आपको ये चीज करनी है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। दो चीजों में आपने खुद को इवैल्यूएट कर लिया है। अब तीसरी चीज ये आती है कि अगर आपका स्कोर इससे कम है 80% से, देन यू नीड मेंटरशिप। अंदर आपको ये देखना कि किस किस सब्जेक्ट के अंदर मैं वीक चल रही हूँ, उन सब्जेक्ट्स के ऊपर ज्यादा फोकस करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। खुद का टाइम टेबल बनाना है, खुद का आपको स्केड्यूल बनाना है, आपको टेस्टिंग पैटर्न की भी बहुत ज्यादा जरूरत है। Until and unless you have tested yourself against your competitors, अगर आप किसी इंस्टीट्यूट में जाते हैं एंड देयर आर 100 to 200 स्टूडेंट्स स्टडिंग देयर, यू आर गिविंग अ एंट्रेंस एग्जामिनेशन अमंग देम and only, let's suppose, only 10 students are going to be selected. So all those 200 students are your competitors. But इसके साथ एक बहुत ही बड़ी एक धारणा जुड़ी हुई है कि इट्स साइड इन द मैनी इंस्टीट्यूशंस की आपका जो साइड वाला बैठा हुआ दैट्स योर कॉम्पिटिटर, बट इट्स नॉट लाइक दैट। आपकी क्लास में हो सकता है 200 बच्चे हों, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में 1 लाख बच्चा एग्जाम में बैठेगा, वो आपका कॉम्पिटिटर है। आपको उन लोगों से खुद को कंपेयर नहीं करना, नेवर कंपेयर योरसेल्फ। आपको खुद के मार्क्स देखने हैं कि मैं इस टेस्ट के अंदर गई थी, मैंने ये प्रिपरेशन करी थी और उसके बाद मेरे ये इतने नंबर आए हैं और ये मेरी सच्चाई है, एंड मैं इस चीज को एक्सेप्ट कर रही हूं। एंड यू हैव टू एक्सेप्ट दैट रियलिटी। अगर एक टेस्ट में 150 में से 80 नंबर आते हैं ना, डोंट गेट डिमोरलाइज्ड। चैलेंज योरसेल्फ टू गेट 90 इन द नेक्स्ट टेस्ट एंड 100 इन द अपकमिंग टेस्ट। खुद को इंप्रूव करने पे फोकस करिए, रादर देन लोगों को देखो, उनको मत देखो कि वो क्या कर रहा है, वो क्या नहीं कर रहा है। तुम्हें भी वही चीजें पढ़ाई जा रही हैं, वो भी वही चीजें पढ़ रहा है, लेकिन वो कुछ एक्स्ट्रा कर रहा है। आपको भी वो एक्स्ट्रा चीज करने की बहुत ज्यादा जरूरत। खुद पे ध्यान दो, डिसिप्लिन लाइफ जियो, कंसिस्टेंसी को मेंटेन करके रखो। वो सब्जेक्ट्स, वो टॉपिक्स जो आपके वीक हैं, उनके ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करो। जब ये चीजें करोगे तो सिलेक्शन कहीं नहीं जाएगी। रेगुलर जो टेस्टिंग है वो बहुत बहुत ज्यादा एक आवश्यक चीज हो जाती है एक एस्पिरेंट के लिए, चाहे वो एमएनएस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहा हो, चाहे वो एनडीए के लिए प्रिपरेशन कर रहा हो, वो किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन क्यों ना कर रहा हो। तो इसी तरह से आपको जो चीजें हैं वो करनी है, एंड आप डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे आपके एग्जाम के अंदर। अगली वीडियो मेरी टाइम टेबल के ऊपर होने वाली है, दैट हाउ यू आर गोइंग टू मेक द बेस्ट टाइम टेबल ऑफ द होल कंट्री। ऐसे आप बनाएंगे एक बेस्ट टाइम टेबल जो कि आपकी प्रोडक्टिविटी को बहुत बहुत ज्यादा इंक्रीज करने वाला है। तो उसके बारे में बात हम अगले वीडियो के अंदर करेंगे। बट आपका अब तक आई थिंक सो अपना जो इवैल्यूएशन है वो आपने कर लिया होगा, एंड अगर आपके जो मार्क्स हैं वो 80% से कम आ रहे हैं, देन यू नीड कोचिंग, यू नीड मेंटरशिप। I would be very much delighted to tell you this thing, that B Personified is the India's best institute for the military service entrance exam preparation, and we have proved this thing by our results, by giving the highest number of selections from the past years. One student got 150 marks out of 150, and that is enough to prove our excellence, that we are the best and we are committed to make you guys the best. With this quote, I would like to end this video. I will see you guys in the next video of the timetable. Stay tuned with me. Do like, share and subscribe. Jai Hind, Jai Bharat.